हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ एंटमैन एंड द वैप्स क्वांटममेनिया को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें जेनेट से दिखाई जाती है, यानी कि उसी वक्त से जब जेनेट क्वांटम रिल्म में फंस गई थी, जहां उसकी मुलाकात काफी सारे और क्रिएचर से होती है, लेकिन उसी के साथ वह उसकी मुलाकात कैंग द कॉन्करर से हुई थी। जिसके बाद ये सीन प्रेजेंट में आता है और हमें हमारा लीड कैरेक्टर स्कॉट दिखाया जाता है, जो अपनी लेविश लाइफ जी रहा है। जी हाँ, एंटमैन अब सिर्फ एंटमैन नहीं रहा, बल्कि अब वो एक सेलिब्रिटी भी है। जी हाँ, लोग उसे अब काफी जानने लगे हैं, जिस बात का उसे पहले काफी दुख था। साथ ही अब स्कॉट एक ऑथर भी बन चुका है। और वही दूसरी तरफ बात करें होप की, तो उसने अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरुआत की है, यानी कि अपने डैड की कंपनी को संभाल कर। और शुरुआत में हमें देखने से ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ काफी परफेक्ट चल रही है, लेकिन स्कॉट और केसी की ज्यादा नहीं बनती, क्योंकि उन लोगों की ज्यादा बातचीत नहीं होती। बल्कि स्कॉट को ये बात तक नहीं पता कि होप ने कैसी को एक सूट दिया है, जो बात जान वो काफी नाराज होता है। बल्कि अपनी बेटी कैसी को वो पुलिस स्टेशन से छुड़ाने तक के लिए जाता है, क्योंकि वो कुछ लाचार लोगों की हेल्प कर रही थी। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम देख सकते हैं कि वो पूरी फैमिली एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और साथ ही केसी को काफी दिलचस्पी है क्वांटम रिल्म्स के बारे में जानने में। और वही दूसरी तरफ हम हैंक को देख सकते हैं, जो अभी भी एंट में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करने की। जिसके बाद हमें फिर से कैसी दिखाई जाती है, जो सभी लोगों को बताती है कि किस तरह वो लोग क्वांटम रिम्स के बारे में और जान सकते हैं, जिसके लिए उसने एक डिवाइस बनाया है जो एक रेडियो जैसा काम करेगा। जिस बात से जेनेट बिल्कुल खुश नहीं होती, जो कि हमें पता ही है, क्योंकि डेफिनेटली जेनेट ने लगभग अपनी जिंदगी के 30 साल उस क्वांटम रिल्म में बिताए हैं। और उस मशीन को स्टार्ट करने पर वो काफी अच्छा काम तो कर रही होती है, लेकिन जेनेट काफी घबराई हुई नजर आती है, जिस कारण वो उस मशीन को बंद करने का डिसाइड करती है, जो वो करती भी है। पर हम देख सकते हैं कि अचानक से मानो जैसे वो मशीन खुद में सारी चीजों को समा रही होती है, जिस कारण जेनेट, होप, हैंक, केसी और स्कॉट सभी उस मशीन के द्वारा क्वांटम रिम तक पहुंच जाते हैं। पर साथ ही हम देख सकते हैं कि हैंक की कुछ एंड्स भी उस क्वांटम रिम तक पहुंच चुकी है। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी लोग अलग हो चुके हैं, जिसमें केसी और स्कॉट एक साथ है। और वही दूसरी तरफ होप, जेनेट और हैंग एक साथ है, जहां पहुंचते ही जेनेट उन लोगों को शांत और छुप कर रहने के लिए कहती है। और वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि स्कॉट और केसी जब बातचीत कर ही रहे होते हैं, तो उसी दौरान उन लोगों पर एक जायंट मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिससे उन्हें कुछ अननोन क्रिएचर्स और कुछ लोग बचा लेते हैं। लेकिन बचाने के बाद वो लोग उन्हें अपने साथ कहीं ले जाते हैं और वहाँ उन लोगों को कुछ ऐसी चीज पिलाते हैं, जिससे वो लोग उन लोगों की, यानी कि क्वांटम रिम में रह रहे लोगों की बातचीत समझ सकते हैं। जिसके बाद स्कॉट उन सभी को बताता है कि किस हालात और गलती से वो लोग इस क्वांटम रिम तक पहुंच चुके हैं। और उसी समय उन लोगों की लीडर जेंटूरा उन लोगों को बताती है कि तुम लोग भी ठीक उसी शख्स की तरह आए हो, जैसे उस शख्स ने यहाँ आकर पूरी तबाही मचा रखी है, यानी कि शायद से वो शख्स कॉन्करर होगा। और वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जेनेट वहाँ के रह रहे कुछ अपने पुराने दोस्तों से मिलती है, जो उनकी हेल्प कर उन्हें एक क्रिएचर देती है, जिसकी मदद से वो लोग स्कॉट और केसी को ढूंढ सकते हैं। लेकिन उसी के साथ वो अपने दोस्त क्राइलर से मिलती है और होप और हैंक को भी वही सेम ड्रिंक पिलाती है, ताकि वो लोग उनकी बातें समझ सके। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वो क्राइलर से ये भी चाहती है कि वो स्कॉट और केसी को ढूंढ उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सके। जिसके मूड में क्राइलर नहीं है, क्योंकि काफी समय पहले उसने कॉन्करर से हाथ मिला लिया है, जबकि एक समय उसने जेनेट के साथ मिल कॉन्करर के खिलाफ भी खड़ा था। और जबकि क्राइलर अब कॉन्करर के साथ मिल चुका है, तो वही अब उन लोगों को पकड़ना चाहता है, जिससे वो तीनों बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ बचकर निकलते हैं, वो भी उसका एयरक्राफ्ट चुराते हुए। और वही दूसरी तरफ बात करें जेंटूरा की, तो वो उन लोगों को बताती है कि किस तरह वो लोग कॉन्करर से लड़ते आए हैं, लेकिन अभी भी उन लोगों को छुप कर रहना पड़ता है। जिस दौरान ही उन लोगों पर मैड मुडॉग और बाकी सभी हमला कर देते हैं, ताकि
केसी और स्कॉट को वहाँ से ले जाया जा सके। लेकिन हम देख सकते हैं कि जेंटुरा को बचाने के चक्कर में केसी और स्कॉट का सामना मैट मुर्डॉक से होता है, जिसे देख स्कॉट काफी ही हैरान है क्योंकि मैट मुर्डॉक और कोई नहीं उसका पुराना दोस्त यानी कि उसका पुराना दुश्मन बैरन है, जो उन दोनों को पकड़ एक सेफ प्रिजन में लाकर कैद कर देता है और उसे बताता है कि किस तरह वो उस सिचुएशन से सरवाइव कर पाया और सीधा क्वांटम रिम में आ पहुंचा, जहां उसकी मदद और किसी ने नहीं बल्कि कॉन्करर ने की, जिस कारण ही मैट मुर्डॉक अब कॉन्करर को सर्व करता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि जेनेट सभी लोगों को ये बताती है कि किस तरह उसने एक राक्षस की इस क्वांटम रिल्म में मदद की, जो और कोई नहीं बल्कि कॉन्करर था, और उसने उसे बताया था कि वो एक ट्रैवलर है जो उसकी शिप के खराब होने के कारण यहाँ फंस चुका है। साथ ही ये भी उसे पता चला कि उसका शिप कोई भी टाइम में ट्रैवल कर सकता है, जिसका अब एनर्जी कोर खराब हो चुका है, जिसे जेनेट ने ठीक करने का डिसाइड किया और काफी सालों की मेहनत के बाद वो उस कोर को यानी कि वो उस एनर्जी कोर को ठीक कर पाई। लेकिन उसे शिप में लगाते ही वो शिप चालू तो हो गया, पर उसे चलाने के लिए कॉन्करर यानी कि कैंग की जरूरत थी। और साथ ही कैंग के बैठते ही जेनेट को ये पता चला कि किस तरह कैंग इस यूनिवर्स में पहुंचा, यानी कि वो यहाँ पर फंसा हुआ नहीं बल्कि उसे यहाँ पर फंसाया गया है ताकि वो इस क्वांटम रिम से निकल के बाकी और यूनिवर्स तबाह न कर सके, क्योंकि कैंग ने ऑलरेडी काफी सारे यूनिवर्स को तबाह कर दिया, मानो जैसे वो यूनिवर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया करते थे, जिस कारण जेनेट ने उसकी हेल्प ना करने का डिसाइड किया और उसके एनर्जी कोर को उसके पास से उसने छीन लिया। जबकि कैंग ने उसे ये प्रॉमिस किया था कि वो उसके यूनिवर्स को खत्म नहीं करेगा, पर फिर भी इस बात से जेनेट संतुष्ट नहीं थी, जिस कारण ही उसने उसके पिम पार्टिकल की मदद से उसके एनर्जी कोर को इतना बड़ा कर दिया कि वो उस एनर्जी कोर को इस्तेमाल ही ना कर पाए और काफी सालों तक वो छुप कर रही, जब तक हैंग ने उसे बचाना लिया। लेकिन वो इस बात से हमेशा बेचैन रहने लगी कि किस तरह उसने क्वांटम रिम में एक राक्षस की हेल्प की थी। पर अब हम देख सकते हैं कि किस तरह कैंग ने अपनी स्पेसशिप को इस्तेमाल कर काफी सारी डेवलपमेंट उस क्वांटम रिम में कर दी है, लेकिन अभी तक वो उस एनर्जी कोर को उसके नॉर्मल साइज में नहीं ला पाया, जिस कारण ही अब उसे स्कॉट की हेल्प चाहिए ताकि वो उस एनर्जी कोर को उसके नॉर्मल साइज में ला पाए, जो वो उसे मनाने में भी कामयाब होता है, वो भी केसी की मौत की धमकी देकर। अब वही दूसरी तरफ जेनेट, हैंक और होप ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग भी उस एनर्जी कोर को ढूंढेंगे, लेकिन हम देख सकते हैं कि उन लोगों के उस एनर्जी कोर को ढूंढने से पहले स्कॉट उस सिचुएशन में पहुंच चुका है जहां वो ये नोटिस कर सकता है कि उस जैसे और भी वेरिएंट्स बनते जा रहे हैं, यानी कि उसके हमशक्ल जो ठीक उसी की तरह सोच रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से कि वो लोग किस तरह उस एनर्जी सोर्स को हासिल कर सके, जिसमें वो अपने सारे हमशक्लों के साथ मिलकर उस एनर्जी कोर तक पहुंचने में कामयाब तो होता है, लेकिन वो जल्द ही अपनी जान गंवा बैठेगा, जिस कारण ही उस सिचुएशन में उसकी होप बनते हुए उसकी होप पहुंचती है और पिम डिस्क की मदद से उस ऑर्ब को छोटा करने में कामयाब होती है। यानी कि अब उन लोगों ने उस एनर्जी सोर्स को छोटा तो कर लिया है, लेकिन साथ ही अब उनका ये डिसीजन है कि वो लोग उस एनर्जी सोर्स को कैंग को नहीं देंगे, लेकिन कैंग उस सिचुएशन में आ पहुंचा है जो बड़े ही आसानी से उन लोगों से उस एनर्जी सोर्स को लेकर साथ ही जेनेट को उस सिचुएशन से निकालते हुए अपने साथ ले जाता है। और वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि हैंक का सामना मैट मुर्डॉक से हुआ है, जिससे बचने में वो अपनी एंट्स की मदद से कामयाब हुआ, जो क्वांटम रिम में पहुंच तो गई, लेकिन उन लोगों ने उस समय को काफी ही ज्यादा जी लिया, जिस कारण ही वो एंट अब काफी इंटेलिजेंट और काफी एडवांस हो चुकी है। साथ ही हम देख सकते हैं कि कैंग ने अपने साथ जेनेट को लाया तो है, लेकिन उसी के साथ वो उसे बताता है कि भले ही उसने काफी सारे यूनिवर्स को तबाह ही क्यों ना किया हो, जो कि करना जरूरी था, क्योंकि उस यूनिवर्स में रह रहे लोग ही उस यूनिवर्स को खत्म कर देते। इस कारण ही उसने काफी सारे यूनिवर्स बर्बाद कर दिए, जिसमें काफी सारे लोगों की जान चली गई, जो चीज उसके हिसाब से उसने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन जेनेट के हिसाब से ये चीज ठीक नहीं। पर इतना ही नहीं बल्कि कैंग ने अपने ही कुछ वेरिएंट्स को भी खत्म कर दिया, जिस कारण ही उसे इस क्वांटम रिम में एक सजा द्वारा भेजा गया था ताकि वो कुछ और यूनिवर्स को बर्बाद ना कर सके। बात करें फिर से कैसी की, तो हम देख सकते हैं कि जब गार्ड्स कैसी को दूसरे सेल में शिफ्ट कर रहे होते हैं तो वो उन लोगों को बड़े ही आसानी से मार गिराती है और खुद को छुड़ाने में कामयाब होती है, साथ ही जेंटुरा को भी। अब वहाँ से निकलते ही जेंटुरा उसे बताती है कि किस तरह वो लोग कॉन्करर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसे सभी लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो उन्हें कैसी मैसेज देने का डिसाइड करती है, वो भी उसी शिप में रहकर उस शिप को हैक करते हुए सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने में वो कामयाब होती है कि उन्हें उन लोगों की सख्त जरूरत है, जो सभी उसकी हेल्प करने का डिसाइड भी कर लेते हैं और उसकी बातों से काफी
उत्तेजित भी हो जाते हैं, जो बात स्कॉट और बाकी सभी भी सुन रहे होते हैं, जिस कारण ही वो लोग सीधा अब कैंग पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। पर वही दूसरी तरफ कैंग यहाँ से भागने की फिराक में है, क्योंकि उसे उसका एनर्जी कोर तो मिल चुका है, तो अब वो यहाँ से भागने का डिसाइड कर रहा है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि स्कॉट जायंट बनकर वहाँ पहुँच चुका है और धीरे धीरे कर वहाँ की पूरी जगह को तबाह करना शुरू कर देता है, जिसमें अब क्वांटम रिम में रह रहे लोग भी उसके साथ शामिल हैं। लेकिन साथ ही उस लड़ाई में हम किसी को देख सकते हैं जिस पर मैड मर्डॉक हमला कर रहा है, जिसे वो बचने में कामयाब होती है। साथ ही उसे ये भी बताती है कि किस तरह वो अपनी एक राह चुन सकता है, वो भी कॉन्करर के बगैर। साथ ही इन सारी लड़ाइयों में हम देख सकते हैं कि कॉन्करर अब इस सिचुएशन से ऑलमोस्ट निकलने वाला है, लेकिन स्कॉट के रहते ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वो उसके टेक ऑफ को बड़ी ही आसानी से रोक पाता है, जिस कारण अब कैंग काफी भड़क चुका है, जो अपने शिप से निकलते ही वहां पहुंचे हुए सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। जो हमला काफी ही दर्दनाक होता है, क्योंकि डेफिनेटली वो कैंग द कॉन्करर है, जो स्कॉट की तरफ पहुंचता हुआ उसे ये बताता है कि उसे पता नहीं कि उसने ऐसे कितने एवेंजर्स को खत्म किए हैं। यानी कि डेफिनेटली कैंग ने काफी सारे यूनिवर्स खत्म किए हैं, तो उसमें एवेंजर्स भी शामिल हो गए। पर उसी दौरान स्कॉट को बचाते हुए हैंक की काफी सारे एंट्स वहां पहुंच जाती है, जिसे कैंग रोक नहीं पाता और खुद के सामने एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जिस शील्ड को तोड़ने में और कोई नहीं बल्कि मैड मर्डॉक आगे बढ़ता है। जिस शील्ड को वो तोड़ तो देता है, लेकिन खुद बच नहीं पाता और एंड के हमलों से कैंग फंस जाता है, जिस मौके का फायदा उठाकर जेनेट उन सभी को शिप के अंदर बुलाती है, क्योंकि उसने उस एनर्जी कोर की मदद से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बना लिया है, जिसे सभी लोग पार कर निकल तो जाते हैं। लेकिन जब स्कॉट जा ही रहा होता है, तो उसी दौरान कैंग पहुँच उस पर हमला कर देता है, क्योंकि कैंग को इस क्वांटम रिम से बाहर निकलना है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और उन दोनों की काफी लड़ाई हम देख सकते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट स्कॉट कैंग के सामने टिक नहीं पाता, जिस कारण वो उस एनर्जी सोर्स को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड कर देता है और कैंग स्कॉट को अधमरा कर सीधा उस डोरवे से बाहर जाने का डिसाइड करता है। लेकिन फिर से होप बनकर वहाँ होप आ पहुँचती है और उसे मार वो उसी एनर्जी सोर्स के पास उसे ढकेल देती है, जिस कारण वो एनर्जी सोर्स तो डिस्ट्रॉय ही हो जाता है और साथ ही कैंग भी, जिसकी मौत की कंफर्मेशन हमें पता नहीं। लेकिन अभी के लिए तो कैंग खत्म हो चुका है, पर उसके खत्म होते ही क्वांटम रिम से बाहर निकलने का वो रास्ता भी बंद हो गया है। यानी कि क्वांटम रिम में अब होप और स्कॉट फंस चुके हैं, जिन्हें बाहर निकालने की जिम्मेदारी अब केसी उठाती है, जिसमें वो कामयाब भी होती है। जिसके बाद सभी लोग अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। तो बड़े अब पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ, तो मिड क्रेडिट सीन में हम देख सकते हैं कि काफी सारे कैंग द कॉन्करर मौजूद है, वो भी अलग अलग डेफिनेटली यूनिवर्स की, जो चीज हमें शायद इस बात का हिंट दे रहा है कि आने वाले समय में हमें ये बताया जाएगा कि किस तरह क्वांटम रिम में फंसे हुए कैंग द कॉन्करर को उन सभी ने इस सिचुएशन में डाला है। पर इतना ही नहीं, बल्कि दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोकी को देख सकते हैं, जिसके सामने फिर से कैंग मौजूद है, जिसे देख वो यही कहता है कि वो उसे जानता है। लेकिन इस वाले कैंग का हुलिया काफी ही डिफरेंट है, भले ही वो कैंग क्यों ना हो, जिसे हम विक्टर टाइमली के नाम से जानते हैं। वेल, तो बस अब इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।